सुराका बिन मालिक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए। अब जरा गौर करना बात पर कि हुजूर मक्के से निकले हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, एक गांव में भी हुकूमत नहीं मुसलमानों की, ज़ाहिर इस्लाम परदेसी है। वहां मेरे नबी ने कमाल जुमला कहा। किसरा का एक बादशाह था, वो कंगन पहनता था और उसके कंगन बड़े मशहूर थे। साहिब बताया बंदे आया ने लिखा है कि वो यूं करके जब बात करता था ना, कंगन हिलाता था तो कंगन बजते थे, तो उसके कंगन बड़े मशहूर थे। सुराका बिन मालिक कहते हैं जब वो हाथ हिलाता था तो कंगन बजते थे, सोने के कंगन थे मोटे मोटे। जब मैं महबूब अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने माज़अल्लाह गया, 3 दफा माफी मिल गई तो नबी पाक ने फरमाया सुराका तू मुझे गिरफ्तार करने आया है, एक वक्त आएगा, अभी किसी छोटे से गांव पे भी हुकूमत नहीं, लेकिन मेरे महबूब का अज़्म देखो, हौसला देखो। मुसलमान मायूस मायूस फिरता है, मायूस ना फिरा कर, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और हौसला देखे। सरकार ने फरमाया तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मैं देख रहा हूं किसरा का इलाका फतह होगा, उस बादशाह को मेरे गुलाम पकड़ेंगे, उसके कंगन उतारेंगे और सुराका वो कंगन तेरे हाथों में आएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे। तो सुराका कहते हैं तुम क्यों मुस्कुरा रहा है? फरमाने लगे इसलिए कि जो मुस्तफा की जुबान से निकलता है वो हक और साची निकलता है, ये यकीन की दौलत है, ईमान है हुजूर की जात में। सुराका कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। महबूब अलैहिस्सलाम का मिसाल ज़ाहिर साहिब तबकार लिखते हैं कि हजरत उमर के ज़माने में एक जंग हो रही थी, तो यहूदियों के साथ लड़ाई थी, यहूदी किला बंद हो गए। आपने पुराने किले देखे, वो बड़ी छोटी इनकी बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें होती थी। लाहौर का कभी शाही किला देखे तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें और लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा होता था, तो आम आदमी उस पर चढ़ नहीं सकता। तो जब कोई दिफाई जंग लड़ता था ना, दुश्मन हमला करता था, तो लोग 2-3 महीने का खाना लेके तो किला बंद हो जाते ताकि दुश्मन कितनी देर खैमा लगा के बैठे चले जाते थे। जिस तरह मुसलमानों ने खंदक के मौके पर दिफाई महाज जंग लड़ी और काफिर फिर परेशान होकर खैमे उखड़ गए और निकल गए। सुराका बिन मालिक भी साथ गए हुए थे जंग में। अब वहां यहूदी किला बंद हो गए, 2-3 महीने की खुराक लेके अंदर चले गए। बड़े हमले किए मुसलमानों ने, पर वो दरवाजा खोलते ही नहीं, बाहर आते ही नहीं। बाहर आए तो लड़ाई खत्म हो, परेशानी बढ़ गई। मशवरे के लिए सियाफा इकट्ठे हो गए। एक सियाफी ने कहा मंजनीक में पत्थर रख के, मंजनीक होती थी जिसमें रख गुलेल की तर्ज की, जिस पर रख के पत्थर फेंकते थे। तवज्जो है मेरी बात पर? तो सियाफा कहने लगे मंजनीक में रख के ना पत्थर फेंकते अंदर, अंदर ही मार जाएंगे। सियाफी कहने लगे पता नहीं उन्होंने अंदर क्या कुछ बनाया हुआ है, पत्थर फेंकोगे पता नहीं किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा। जनाब सुराका बूढ़े आदमी थे, कहने लगे पत्थर न फेंको, मंजनीक में रख के तो मुझे अंदर फेंको, इस बूढ़े को फेंको, मैं जाके अंदर से दरवाजा खोलता हूँ। सियाफा कहने लगे जनाब आप जज्बाती बात कर रहे हैं, पहली तो बात यह है कि आपको अंदर फेंकेंगे तो आपकी हड्डी पसली बचेगी नहीं, और अगर कुछ है बच भी गई तो यहूदी आपको छोड़ेंगे नहीं, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? फरमाने लगे फिक्र बिल्कुल न करो, मैं कोई नहीं मरने वाला। बुल्ले शाह असा नहीं मरना, बुल्ले शाह असा नहीं मरना, ये मर गया ही कोई और। कहा नहीं तुम मुझे फेंको। उन्होंने कहा जी आप हिकमत बताएं, क्या आपके पास नुस्खा है? कहने लगे वो बाद में बताओ, तुम फेंको मंजनीक में रख के। इधर देखो मुसलमानों, ये यकीन की दौलत है। और इकबाल बोलने कहने लगे यकीन मिसले खलीला नशीन, यकीन जब आता है तो बंदे हजरत इब्राहिम की तरह आग में कूद जाते हैं। और कहने लगे मुसलमानों तुम्हारा मसला ये है, सुन ए तहजीब हासिल के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ये जो तू बेयकीन फिरता ना, पता नहीं है कि ये तो डामाडोल है, तो ये तेरी जिंदगी गुलामों से भी बुरी है। महबूब की बात पर यकीन कामिल रख, पुख्ता ईमान। जनाब सुराका कहने लगे फेंको। उन्होंने मंजनीक में रख के अंदर फेंका। 10 मिनट गुजरे के बाबे ने दरवाजा खोल दिया, फरमाया आओ भाई करो हमला। हमला किया, लड़ाई हुई, 2 घंटे में जंग खत्म, मुसलमान फतह याब। अब लोग सारे हजरत सुराका के पास, कहने लगे बाबा तेरे पास कौन सा नुस्खा है कि तुझे चोट भी नहीं आई,
سر بھی نہیں پھٹا، خراش بھی نہیں آئی، تو حضرت سراقہ رونے لگے، کہنے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں، نسخہ میرا ایمان ہے، میرا اپنے نبی کی بات پر میرا ایمان ہے۔ کہ کیا مطلب؟ حضرت سراقہ کہنے لگے نبی پاک نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے، ابھی آئے نہیں، جب تک کنگن نہیں آئیں گے اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے مسلمان۔ حضرت سراقہ بن مالک بوڑھے چارپائی سے لگ گئے، بس اللہ نے پھر فتح دینی تھی، اللہ کا وعدہ ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا، فتح تو ہوگی نا اسلام، فتح تو آنی تھی، اسلام کا علاقہ فتح، کنگن آئے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ کوئی سراقہ کو بلا کے جاؤ، کوئی بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا حضور وہ تو بڑے بوڑھے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، پھر میں ایک دفعہ کان میں جا کے کہہ دو سراقہ کنگن آ گئے، کہہ دو ایک دفعہ کان میں، پھر دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ جناب زلیخا کو جوانی عطا کرتا ہے۔ چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ کہتے ہیں کان میں جا کے کہا، بوڑھے حضرت سراقہ بن مالک کان میں کہا سراقہ کنگن آ گئے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، اور کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس جب پہنچے تو حضرت عمر نے کنگن دیے، عمر بھی رونے لگے، مولا علی بھی رونے لگے، حضرت ابو ہریرہ بھی رونے لگے، اور سامنے حضور کا روزہ تھا تو درود پڑھنے لگے اور امت کو پیغام دینے لگے محبوب کی بات پہ یقین کامل رکھنا، جو بھی فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے۔